हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता सिंह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस, जहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्लास 9, 10th, 11th, 12th का सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी मटेरियल विथ वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज मैं यहाँ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th मिड टर्म जो आ रहा है उसके लिए। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं पढ़ना, उन लोग के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेटेज डिस्कस कर रही हूँ। मार्क्स का वेटेज किस यूनिट को ज़्यादा है, किस यूनिट को कम है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का वेटेज जो है मार्क्स का 20 सबसे ज़्यादा इसी का है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। फिर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है 12 मार्क्स का। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है 12 मार्क का। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है 10 मार्क्स का। ये है वेटेज और मैं इन सब का मैं लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करूँगी एंड ऑल्सो विथ नोट्स। ओके, पहले यूनिट का पहला चैप्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट्स। तो इसमें क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है ये, या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस भी पूछ सकता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी पूछ सकता है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये सब 5 मार्क्स में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और 2 या 3 मार्क्स में क्या आ सकता है, एपोमिक्सिस हुआ, एम्ब्रियो, या फिर पोलिनेशन का एजेंट क्या हुआ, टाइप्स क्या हुआ, ये सब पूछ सकता है। ओके, सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस आ गया, उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। सर्टोली सेल या लेडिक सेल भी पूछ सकता है। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम भी पूछ सकता है। और ओवरी का सेक्शनल व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरी का सेक्शनल व्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पूछ सकता है। ये सब 5 मार्क्स में आ सकते हैं। अब 2 या 3 मार्क्स में क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एग, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है प्लासेंटा वो, या फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट भी पूछ सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ओके, अब क्या है, चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें क्या है, बर्थ कंट्रोल, आईयूडी हुआ, या फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स हुए, सर्जिकल मेथड हुआ, ये पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है बर्थ कंट्रोल का। फिर है इनफर्टिलिटी, जिसमें GIFT इसका फुल फॉर्म, ZIFT, IUI, ICSI, इन सब का फुल फॉर्म, या फिर इसके बारे में भी पूछ सकता है, आपको देख के जाना है। ठीक, यूनिट नंबर सेकेंड, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो सबसे अधिक नंबर है, सबसे अधिक मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें है ABO ब्लड कोडोमिनेंस वाला, टेस्ट क्रॉस हुआ, ये तो पूछ ही सकता है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आ सकता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये भी आ सकता है। हीमोफीलिया एंड इट्स क्रॉस भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें DNA रेप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन, लैकोप्रेन, ये तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी है, हार्शे एंड चिस एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर ही एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग, कोडॉन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA एंड न्यूक्लियोसोम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ओके, चैप्टर नंबर 6, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उसका एग्जाम्पल। फिर एनालॉगस एंड होमोलॉगस, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम्पल, एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी पूछ सकता है। फिर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, उसका कैलकुलेशन जो है वो भी पूछता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, सॉरी, वाइट एंड डार्क विंग मॉथ वाला, ये पूछ सकता है। ओके, यूनिट नंबर नेक्स्ट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 12 मार्क्स का है। ओके, इसमें क्या आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये दोनों तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों, प्लाज्मोडियम और उसका लाइफ साइकिल हुआ, कैंसर और उसके टाइप, डिटेक्शन, ये सॉरी ये गलत हो गया, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी हुआ 2-3 नंबर में, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, लिम्फॉइड ऑर्गन, एड्स, डिजीज एंड एजेंट,
सिम्टम्स, फिर ड्रग्स, ड्रग्स में क्या कोकेन एंड हेरोइन, ये सब आ सकता है 2-3 नंबर में। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोगैस प्लांट्स, लाइक उसका डायग्राम हुआ या फिर मिथेनोजेंस हुए उसके, सीवेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट, फ्लॉक्स एंड बीओडी भी आ सकता है। फिर यूनिट नंबर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड, नहीं इसका नाम गलत लिख दी हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऐसे इसका नाम है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर PBR 322 साइट जो है, ROP सिलेक्टेबल मार्कर PCR, या फिर हुआ एंडोन्यूक्लियस, एक और R1, यहाँ R1 है, इसका नेमिंग एंड फंक्शन, फिर बायोरिएक्टर, उसकी एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, बैसिलस थ्यूरेंसिस, क्राई प्रोटीन, क्राइजीन, बीटी कॉटन, ये सब आ सकता है। ओके, फिर है जीन थेरेपी, ADA डिफिशियंसी उसका, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल और बायोपायरेसी, ये सब भी आ सकता है। फिर है यूनिट नंबर नेक्स्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये 10 मार्क्स का है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें क्या आएगा, एज पिरामिड, उसका एक्सपांडिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग एज पिरामिड आ सकता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, उसका कैलकुलेशन, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, ये सब आ सकता है। ग्रोथ मॉडल भी आ सकता है, या फिर इंट्रैक्शन, दैट इज म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेटर, पैरासिटिक, इसका एग्जाम्पल आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 12, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमास हुआ, एनर्जी लिमिटेशन उसका, या फिर इन्वर्टेड पिरामिड जो है, इन्वर्टेड पिरामिड, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, ये पूछ सकता है। फूड चेन में क्या है, डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रीजिंग फूड चेन, फिर 10% लॉ एनर्जी, फिर डेट्रिओरस एंड डिकम्पोजर भी पूछ सकता है। एंड लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस एंड इट्स फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज हुआ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन हुआ, कंजर्वेशन, इन सिटू एंड एक्स सिटू हुआ, नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच हुआ, ग्राफ हुआ, स्पेसीज है, एरिया रिलेशनशिप का ये ग्राफ हुआ। तो इन सब का मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप बस बने रहिएगा। ओके, ठीक है।